कल हमने जो आपका किया था वो था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, जिसके आपके दो पार्ट्स है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। अब जो नेक्स्ट आपका इसमें आपका आता है सेकंड हमारा जो मेथड है, चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, गुडविल, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। तो इसका एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। पहले तो जब आपके क्वेश्चंस में मतलब पुराने टाइम में अकाउंट्स में आपको थ्योरी आती थी तो कई बार इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आया था थ्योरी का कि पूरा मेथड बताओ कैसे एक्सप्लेन होता है स्टेप बाय स्टेप, बट अब तो खैर वो चांस ही नहीं आने का, कोई भी थ्योरी हमें आपको नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें आप एक सीरीज ऑफ स्टेप है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है निकालने के लिए। सबसे पहला इसमें आपका स्टेप आता है स्टेप 1, जिसमें हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहली चीज जो इसमें निकाली जाती है वो आपका है ये दिस वन, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ध्यान से समझ लो क्योंकि ये आपका आगे भी काम आता है, ठीक है। ये आपका रेशियोज में भी काम आएगा, कैश फ्लो में भी काम आएगा, जो हमारा थर्ड पार्ट है हमारा। अब बेसिकली ये है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, पता है किसी को? हाँ जी, सिंपल भाषा में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ, कैपिटल हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है, पैसा लगाया हमने, ठीक है, एज अ पार्टनर, और बिजनेस में लगाया है, मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में हमारी, उसको बोलते हैं आपका क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो इसको निकालने के ना कई तरीके हैं। सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या आता है, आपको कई बार क्वेश्चन में ओपीजी मींस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या सिंपल कैपिटल भी दी हो तो भी ले सकते हैं उसको। उसमें हम प्लस करेंगे आपकी कौन सी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और दोनों का हम क्या ले लेंगे, एवरेज। इसको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है इन द सेंस, कोई अलग चीज नहीं है कि फॉर्मूला में कोई अलग सेपरेट चीज है। पहला फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, या ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2। ये एक तरीका ये है। इसके अलावा इसमें दो तरीके और हैं। कई बार क्या होता है, आपको उन्होंने बैलेंस शीट दे देते हैं या बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स दे देते हैं निकालने के लिए। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आपकी दोनों तरीके से निकल सकती है, एसेट की मदद से भी और लायबिलिटीज की मदद से भी, ठीक है। पहले इसमें हमारी आ जाती है आपकी लायबिलिटी वाली साइड अप्रोच, क्योंकि लायबिलिटीज में आता है तो वहीं से बात करते हैं। हाँ जी, फॉर्मूला पता किसी को, पहले पढ़ा हुआ है? हाँ, क्या होता है? शर्मनाक। सबसे पहले इसमें आपका लिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी कैपिटल को यहां ले लेंगे हम, ठीक है। या ऊपर यहां लिख देते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जितने भी कैपिटल हैं आपके पार्टनर्स हैं बेसिकली सबको प्लस कर लो, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं आपके हैं। प्लस इसमें ऐड होंगे आपके क्या, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन से होते हैं, बेसिकली जिनको वो जहां मर्जी यूज कर सकते हैं वो होते हैं फ्री रिजर्व। काइंड ऑफ जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है ना, सबसे आसान वही होता है। सिंपल रिजर्व दिया हुआ है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा आपका, क्योंकि वो भी इन्हीं का ही पैसा है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने पास नहीं बांटा उसको, तो उन्होंने रिजर्व क्रिएट कर दिया। तो रिजर्व किसमें से क्रिएट होता है, प्रॉफिट में से क्रिएट होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कि कई बार वो नेट प्रॉफिट में से क्या करते हैं, आपका एक कुछ पार्ट रिजर्व में डाल देते हैं, तो वो भी इन्हीं का हिस्सा है, तो वो भी इन्हीं का कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा है, इसीलिए वो भी इसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कोई आपको दिया होगा, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन के लिए कुछ पैसा रखा है वो हम यूज नहीं कर सकते, या डिविडेंड के लिए पैसा रखा वो हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो उसमें हमारा हक नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड किसी ने किसी चीज लायबिलिटी के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री रिजर्व। जितने भी फ्री रिजर्व अगर क्वेश्चन में दिए होंगे आपको तो वो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, माइनस, अब या तो इसको आप ओल्ड गुडविल भी कह सकते हो, ठीक है, या सिंपल गुडविल इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में गुडविल दी होती है वो हमने यहाँ पे क्या करनी है, माइनस करनी है। एडजस्टमेंट में यहाँ गुडविल कभी नहीं गिवन होती। किसको, गुडविल को निकालेंगे, गुडविल निकाल ही रहे हैं
वो कहाँ से दी होगी हमें? तो पुरानी गुडविल जो आपकी कहाँ दी हुई है? इन बीएस मेन बैलेंस शीट, ठीक है, या आप उसको बुक्स भी कह सकते हो। तो वो कोई दी होगी तो वो हमने क्या करनी है? माइनस करनी है। इसके साथ साथ अकेला यही माइनस नहीं होता, और भी कोई आपका फिक्टिशियस एसेट है, कौन सा? फिक्टिशियस एसेट है, तो वो भी माइनस होगा। फिक्टिशियस क्या होता है? मतलब हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब जो हमने किसी भी काम को शुरू करने से पहले किए थे। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करा तो उससे पहले कुछ ना कुछ खर्चा तो कंपनी करती है, तो वो सब उनके क्या बन जाते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और वो किसके अंडर आते हैं? फिक्टिशियस में। लाइक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? या तो प्रीलिमिनरी के नाम से दिया होगा, या आपको क्या लिखा होगा? एडवर्टीजमेंट, या लिखा होगा डेफर्ड रेवेन्यू। हमने क्या किया है? एडवर्टीजमेंट आज मैं अपनी इंस्टीट्यूट की अब चीजों पे, हम फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे या अपने सर्कुलेशन में डालते हैं एडवर्टीजमेंट, उसके लिए पैसा पे करते हैं, ठीक है। वो जो पैसा हमने पे किया है वो एडवांस में तो पे किया ना, क्योंकि वो आज मैं डालूंगा, उसका रिस्पॉन्स शायद कल आ जाए या कुछ टाइम बाद आएगा, तो तब तक के लिए वो मेरा एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, तो वो भी आपका इसी के अंडर आता है। बेस्ट एग्जांपल वही है आपका। और इसके अलावा इसमें क्या होता है? एक चीज और माइनस होती है आपकी, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये कौन सी होती है? ऐसा पैसा जो हमारा ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। वो स्पेशली मेंशन्ड होगा कौन से आपके नॉन ट्रेड है आपके, ठीक है जी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो नहीं करना, अगर नॉन ट्रेड स्पेसिफाइड होगा तभी हमने उसको माइनस करना है। तो इस फॉर्मूला से भी आपका क्या निकल जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। क्लियर है? ये तो हो गया लाइबिलिटी साइड हमारा अप्रोच। अब मैंने आपको बताया कि एक और होता है, किससे? एसेट से भी निकल जाता है। तो एसेट साइड वाली क्या अप्रोच है? उसमें हम लेंगे क्या? सबसे पहले टोटल लेंगे इस चीज का, जितने भी सारे एसेट्स हैं हमारे, उन सबका हमने क्या लेना है? टोटल लेना है। क्या करेंगे? टोटल ऑफ ऑल एसेट्स। अब एक सवाल यहां पैदा होता है, अगर सारे एसेट्स का टोटल लेना है तो इन बेचारों को क्यों माइनस किया था फिर? गुडविल भी तो एसेट में शो होता है, ये भी एसेट का पार्ट है, ये भी एसेट का पार्ट है ना, तो इनको भी लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसमें आएगा टोटल लेंगे सारे एसेट्स का, पर एक्सक्लूडिंग इन तीनों को छोड़ के। तो इनका टोटल तो लेना ही नहीं ना हमने किसी भी हालत में। अगर ये क्वेश्चन में दिए हुए एसेट्स का पार्ट है तो वी हैव टू रिमूव इट, हमें उसे वहां से हटाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा? एक्सक्लूडिंग क्या क्या आपका? गुडविल, हमारी पुराने वाली जो है, हमारे फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, एंड हमारी कौन सी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उनको छोड़ के हमने क्या लेना है? टोटल लेना है। अगर हाँ टोटल दिया है वो और ये चीज दी हुई है तो उसमें से माइनस कर देंगे, सिंपल वो है। उसके अलावा इसमें से माइनस क्या होगा? और भी माइनस होगा इसमें से माइनस होगा आपका क्या? आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्या माइनस होगा? आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी होती है? 11वीं का पार्ट है ये। हाँ, सिंपल भाषा में हमारा जो पार्टनर का देखो लाइबिलिटी दो टाइप्स की होती हैं, एक आपकी ओनर की लाइबिलिटी, एक आउटसाइड लाइबिलिटी। ओनर लाइबिलिटी तो यही होगी, वो तो हम निकाल ही रहे हैं ऑलरेडी कितना है। तो उसके अलावा जो हमने बाहर से जो पैसा लिया हुआ, पकड़ा हुआ है, वो सब होता है आउटसाइड, जिसमें हमारे क्रेडिटर्स आ गए, बैंक्स आ गए, कोई लोन आ गया, पर्सनल लोन किसी से ले लिया हमने, कुछ भी कर लिया है ना, डिवेंचर विवेंचर सब आ गए, वो सब आउटसाइड लाइबिलिटी के अंडर आता है आपका। तो वो कोई भी लाइबिलिटीज हैं वो आप उनको इसमें से माइनस करोगे तो भी आपका क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कान ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो, एक ही बात है। अगर ध्यान से देखोगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में तो हमने क्या लिया? वही इन्हीं चीजों को तो लिया है बेसिकली, इसको ऐड किया और उधर से ये सब एसेट छोड़ के वो सब ऐड कर लिए। यहाँ पे भी वही चीज है, सारे एसेट ले लिए, इनको छोड़ दिया और नीचे से जो पार्ट हमने यहाँ माइनस नहीं किया था वो वहां माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमारा आप तो पहला स्टेप इतना बड़ा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। इससे पहले एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, इसमें अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल इन्वेस्टमेंट मेंशन्ड है बट आपको ये नहीं बताया कि भी कौन सी वो नॉन ट्रेड है या आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो आपने हमेशा उसको नॉन ट्रेड लेना है, ठीक है जी। सिंपल अगर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट, कि इज इट आपकी नॉन ट्रेड और ट्रेड, तो आपने उसको नॉन ट्रेड ही लेना है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम तब लेते हैं जब आपको स्पेसिफिकली उसमें मेंशन्ड होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। ये हमारा था पहला स्टेप, ठीक है। यही इतना बड़ा था, है ना। उसके बाद
हमारा आ जाता है आपका स्टेप नंबर 2, ठीक है। एंड वो क्या है अब आपका, हाँ जी, पता है किसी को? स्टेप नंबर 2 आपका आता है कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, जो हम ऑलरेडी पहले इससे पहले सीख चुके हैं। सेम तरीका है आपका, है कि अगर आपको कोई एडजस्टमेंट्स होगी तो एडजस्टमेंट्स हटा के, ठीक है, उसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा आपको। नॉर्मल मतलब एवरेज के लिए, वो नॉर्मल प्रॉफिट इसमें एक और भी होता है, उसके बाद मिक्स नहीं करना टॉपिक को, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट सिंपल कैसे निकलता है, जितने भी सालों के प्रॉफिट दिए उन सबको कंबाइन करो, उसका एवरेज निकालो, नंबर से डिवाइड। टोटल ऑफ ऑल एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉसेस, एडजस्टेड मतलब इसमें से हमने एबनॉर्मल आइटम्स को हटा दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। दूसरा हमारा क्या निकलता है, एवरेज। अब आता है स्टेप 3। अब वो जो हमने ऊपर इससे पहले निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका काम है इस चीज में कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है बेसिकली हम ये देखते हैं कि अपनी हमारी कैपिटल जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब से हम कितना अर्न करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपका, जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है वो आपने यहां पुट करना है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है क्वेश्चन में, आपको वो लेना है आपने, डिवाइडेड बाय 100, तो वो निकल जाएगा आपका क्या, नॉर्मल, या शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एंड दिस इज योर एवरेज। क्लियर है, 3 स्टेप समझ में आए। चौथा, अब आगे बात जो हमारी शुरुआत हुई थी, जो ऊपर देखा भी हुआ आपका सुपर प्रॉफिट की, तो बात ही नहीं लगी अभी तक। तो अब आता है इनको निकालने के बाद आपका लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप आपका कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। तो वो हमारा कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस मींस जो आपका एवरेज प्रॉफिट है माइनस क्या करेंगे उसमें से, नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे माइनस, ठीक है, तो वो हमारा निकलेगा सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है एवरेज से, हमेशा जो इसका आंसर होगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा, मतलब हमेशा एवरेज प्रॉफिट का आंसर ज्यादा होगा, नॉन प्रॉफिट हमेशा आपका क्या होगा, कम होगा। अगर आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है इतनी, आपने कुछ ना कुछ गलत किया, तो यहाँ से आप इसका एक बार वेरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। कभी भी सुपर प्रॉफिट माइनस में नहीं आता। एंड लास्ट स्टेप आपका इसके अंदर कुछ कर रहे हैं, क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फॉर्मूला इज ये जो हमने निकाला है सुपर प्रॉफिट, ये यहां पुट करेंगे, ठीक है, इनटू वही सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो लिखा होगा कितने साल की गुडविल हम परचेज, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी लिखो, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा, आपका ये गुडविल का पार्ट निकल, ये हमारा है आपका इसका सेकंड, दैट इज क्या, कैलकुलेटिंग गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। इजी है ना, जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करना। फिर मैंने इसको पहले क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमेशा ताकि आपको याद रहेगा कि एवरेज में से नॉर्मल माइनस करना, इस वजह से मैंने आपका एवरेज को पहले बताया है, नॉर्मल को बाद में, ठीक है। वो इसलिए ताकि आप कभी भी गलती से फॉर्मूला रिवर्स ना करो, क्योंकि अगर आपने यहां तक सब कुछ चेंज करने की बस लगा दिया तो नंबर तो पूरे नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में, बिना मतलब आपका वो जो 1 नंबर कटेगा या 1.5 जो भी एग्जाम के तरीके से, वो हमारा बिना मतलब वेस्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही होती है नंबर कटाती है, कभी हम कहते हैं मैं पूरा पेपर कैसा आया था या करके आई थी अच्छे से, फिर नंबर कहाँ काट दी, सीबीएसई ने गलती कर दी, आईसीएसई ने गलती कर दी, है ना, उन्होंने जानबूझ के नंबर नहीं दिए, ये हो गया वो हो गया, फिर ये सब चीजें एजेंडा चलता रहा। बेटर है अपनी कमियों पे ध्यान दो, ठीक है, आप सही हो गए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सही काम कर देगा।